वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ YIC। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को एक्सेल के अंदर परसेंट निकालना सिखाएंगे। जैसे हमें GST निकालना है यहाँ पर 4%, ऐसे आप DA TA जो कुछ भी निकालना है, जैसे DA निकालना है 3% है या 4% है, और TA हो गया 4% या 9%, जितना निकालना है। और HRA हो गया, ये सब कैसे निकालेंगे एक्सेल में। तो आज हम आप लोगों को परसेंट में दिया हुआ GST या कुछ भी हो, परसेंट में अगर हो तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे सामने ये एक्सेल में कुछ डेटा है। अब इस डेटा को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे माउस हमारे पास है, जैसे हमने माउस कहीं से ख़रीदा है 20 पीस 250 के रेट से। देखिए क्वांटिटी हमारी कितनी है, 20 पीस, और 250 के रेट से ख़रीदा। ऐसे ही कीबोर्ड 15 पीस खरीदी 350, और CPU 7 पीस खरीदी 9000 के रेट से। LCD LG की है, वो 5 पीस खरीदी है 7000 रुपये के रेट से। और ऐसे ही 10 पीस हमने ख़रीदा है स्पीकर 450 रुपये के रेट से। तो इसका अमाउंट कैसे पता करेंगे। अमाउंट निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ कर्सर रखेंगे और ये सेल एक्टिव हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे और रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, और इंटर कर देंगे। कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएं। देखिए इसका जो गुणा कराया क्वांटिटी से, तो 5000 रेट आ गया माउस का। 20 पीस हमने ख़रीदा था 250 के रेट से। तो अब इन दोनों को बीच में गुणा करवाइए, जितना निकलेगा वो हमारा अमाउंट हो गया। अब इस अमाउंट को नीचे ड्रैग कर दो, इन सारे का अमाउंट निकल आएगा। जैसे यहाँ पर ले जाइए कर्सर और इसको ड्रैग कर दीजिए यहाँ, ठीक, निकल आया। अब इतना निकलने के बाद अब हमें GST लगानी है। GST तब लगती है जब हमारा अमाउंट निकल आता है, क्योंकि अमाउंट पर ही GST निकालना होता है हमें। तो हमारे पास अमाउंट 5000 है। अब इस पर GST निकालेंगे 4%। 4% GST यहाँ कट रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये GST दिया है, अब हमें मालूम नहीं कितना किस चीज़ पर GST लगती है, ऐसे ही सीखने के लिए हमने 4% दे दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे और अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक। और फिर कीबोर्ड से गुणे का निशान देंगे, स्टार देंगे, यानी यहाँ स्टार को ही गुणा मानते हैं, उस तरह गुणा नहीं आएगा, स्टार दे दिए। अब हमें 4% निकालना है, तो 4 लिखिए और परसेंट का निशान लगा दीजिए। इस तरह भी परसेंट निकल आता है। देखिए 5000 पे GST 4% कटी है तो 200 रुपये हुआ है। GST दो तरह से निकलती है, दूसरा तरीका भी देख लो आप। एक तो ये तरीका हो गया, पहले इंटू लगा के 4% इंटू, पहले इक्वल टू निशान लगाएंगे बराबर का, उसके बाद अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 4% लिख देंगे। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हमारा, इक्वल टू निशान लगाएंगे, ये अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटू का निशान लगाएंगे, और कितने परसेंट निकालना है तो 4% निकालना है। फिर इसके बाद अपान का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे यानी भाग का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, फिर इंटर कर देंगे। देखिए 4%। दो तरीके से GST निकलती है। और परसेंट वाला तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगाओ, इतना करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से स्टार लगाइए, 4% लिख दीजिए, ऐसे भी निकल आया, ठीक। अब इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे। अब उसके बाद हमें टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, GST को अमाउंट में जोड़ देंगे। GST को क्या करेंगे, अमाउंट में जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे, अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। देखिए प्लस का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे GST को जोड़ देंगे, कैलकुलेट कर देंगे टोटल अमाउंट में। देखिए GST को सेलेक्ट कर लिए, अब इंटर कर दिए। अब हमारा जो टोटल अमाउंट निकला है माउस का, वो है 5200 रुपये। अब इसको नीचे ड्रैग कर देंगे,
अब सबका निकल आए, एक बार आप देख लें। माउस हमने ख़रीदा था 20 पीस 250 के रेट से, और इसका टोटल अमाउंट हुआ है जीएसटी लगा के 5200 रुपये। ऐसे ही कीबोर्ड का टोटल हुआ है यहाँ पे 5460 रुपये। सीपीयू का हमारा हुआ है 65,520 रुपये। और एलसीडी है एलजी की हमारी, उसका कितना अमाउंट हुआ है 36,400। और 450 रुपये के रेट से हमने स्पीकर ख़रीदा था, उसका ये अमाउंट निकला है 4680 रुपये। जीएसटी 180 इस पे कटी है। सबसे ज़्यादा जीएसटी कटी है सीपीयू पे, ये 2520। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें इतना ही सिखाना था आप लोगों को। ऐसे अगर यहाँ डीए कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ यहाँ डीए कर दें, वैल्यू इतनी ही रहेगी। परसेंट चेंज करेंगे तो हमें यहाँ परसेंट चेंज करना पड़ेगा। 2% लगा रहे हैं, जैसे यहीं जीएसटी ही 2% ले लीजिए, जीएसटी 2%, तो इसको डिलीट कर दें और यहाँ इक्वल का निशान लगा के अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, इनटू गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 2% कर देंगे। अब 2% के हिसाब से निकलेगी। देखिए 100 रुपया हुआ। अब इसको ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिक। अगर यहाँ डीए करना है तो डीए लिख दो, बस डीए 2% हुआ है हमारा। क्या हुआ है? डीए 2% निकल आया, कुछ चेंज नहीं होगा। तो आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ।